श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम लेकर आए हैं एक सच्चे शिव भक्त की सच्ची कहानी। यह वाकया केदारनाथ धाम में हुआ था। केदारनाथ धाम के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जहाँ देवों के देव महादेव का पवित्र और प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है जिस शिवलिंग में स्वयं शिव जी की ज्योति विद्यमान है। आज हम जानेंगे क्यों कहलाते हैं भगवान केदारनाथ जागृत महादेव। आज हम जानेंगे कि भगवान केदारनाथ अपने भक्तों के लिए समय के साथ भी खेल सकते हैं। आखिर काल को रोकने की शक्ति भी तो इन्हीं के पास है, इसलिए इन्हें हम महाकाल भी कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकल पड़ा। पहले यातायात की सुविधाएं न होने के कारण वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता उससे वह केदारनाथ का रास्ता पूछ लेता और मन ही मन भगवान भोलेनाथ का ध्यान करता रहता। भक्त को चलते चलते महीनों बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदारनाथ पहुंच गया। केदारनाथ में मंदिर के कपाट 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पहुंचा जब मंदिर के कपाट बंद हो रहे थे। मंदिर के पंडित को भक्त ने बताया कि वह महीनों चलकर बाबा शिव के दर्शन करने के लिए आया है। कृपा करके भगवान शिव के दर्शन करा दीजिए, कृपया कपाट खोल दीजिए। लेकिन वहाँ का नियम है कि एक बार द्वार बंद तो बंद। इसके बाद भक्त बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया और प्रभु से दर्शन देने की विनती की। मंदिर के पंडित बोले कि अब यहाँ 6 महीने बाद आना, क्योंकि कपाट 6 महीने बाद ही खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ और ठंड पड़ती है। सभी लोग वहाँ से चले गए, लेकिन वह भक्त वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी और चारों ओर अंधेरा छा गया, लेकिन उसे विश्वास था कि भगवान भोलेनाथ उसे दर्शन जरूर देंगे। भक्त को बहुत भूख लग रही थी। तभी उसने किसी के आने की आहट सुनी। भक्त ने देखा कि एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। वह सन्यासी बाबा भक्त के पास आए और बैठ गए। सन्यासी बाबा ने उससे पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? भक्त ने सारी बात बता दी। बाबा भक्त से बहुत देर तक बात करते रहे। बाबा जी को उस भक्त पर दया आ गई। वह बोले कि बेटा मुझे लगता है कि सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम्हें दर्शन जरूर होंगे। बातों बातों में भक्त को ना जाने कब नींद आ गई। भक्त की आंख खुली तो उसने देखा कि बाबा कहीं नहीं थे। भक्त कुछ समझ पाता उससे पहले उसने पंडित की पूरी मंडली को आते देखा। उसने पंडित को प्रणाम किया और बोला कि आपने तो कहा था कि मंदिर अब 6 महीने बाद खुलेगा, इस बीच कोई भी नहीं आएगा, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित ने उसे गौर से देखा और पहचानने की कोशिश की और पूछा कि तुम वही हो जो द्वार बंद होने पर आए थे, मुझसे मिले थे, 6 महीने होते ही वापस आ गए। उस भक्त के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। पंडित ने कहा कि तुम 6 महीने तक इतनी ठंड में जिंदा कैसे रहे? तब उस भक्त ने बाबा सन्यासी के मिलने की कहानी सुनाई। भक्त ने कहा कि एक सन्यासी आए थे, लंबे और बड़ी बड़ी जटाओं के साथ, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए, मृगशाला पहने हुए थे। पंडित और सब लोग भक्त के चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा कि हमने तो पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन प्रभु के दर्शन ना पा सके। तुम तो सच्चे भक्त हो। इसी कहानी की वजह से बाबा केदारनाथ को जागृत महादेव बुलाया जाता है। जो भी भक्त बाबा केदारनाथ को सच्चे मन से भजता है, उसकी रक्षा करने बाबा केदारनाथ सबसे पहले आते हैं और अपने भक्तों को बहुत जल्द ही दर्शन देते हैं और दर्शन करने आए लोगों की रक्षा भी करते हैं। तो ये थे बाबा केदारनाथ और सच्चे भक्त की कहानी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।